IIP growth climbs to 25-month high of 6.7% in नवंबर. सो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की ग्रोथ जो है नवंबर की फिगर आपको यहाँ पे याद रख लेनी है 6.7%. ठीक है. ड्राइवन, अब एग्जाम में पूछा जा सकता है, ड्राइवन बाय ब्रॉड बेस्ड गेन्स लेड बाय, अब ये जो मैन्युफैक्चरिंग एंड कैपिटल गुड्स सेक्टर में गेन्स के कारण ये ग्रोथ देखने को मिली है. हम इसमें एक बार सारा क्लासिफिकेशन जो है ना, ब्रॉड बेस्ड सेक्टर एंड यूज बेस्ड क्लासिफिकेशन, वो भी पढ़ लेते हैं. आपको इंडियन इकोनॉमी की क्लास में ये करवाया गया है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, फिर 8 कोर इंडस्ट्रीज. ठीक है. सो ये डाटा रिलीज्ड बाय यूनियन स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन मिनिस्ट्री, यानी कि MOSPI. ठीक है. सो इसमें विद इन इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के अंतर्गत मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट ग्रोथ जो है वो 8% देखने को मिला है. ठीक है. सो ये फिगर्स. इसके अलावा इसमें जो ब्रॉड बेस्ड सेक्टर्स रहते हैं, 3 सेक्टर्स रहते हैं ब्रॉड बेस्ड क्लासिफिकेशन में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, माइनिंग सेक्टर एंड इलेक्ट्रिसिटी. तो मैंने वेट्स के अकॉर्डिंगली ही इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बोला है, मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी. इसके अलावा इसमें यूज बेस्ड क्लासिफिकेशन में जो सेक्टर्स रहते हैं वो भी एक बार देख लीजिए. प्राइमरी गुड सेक्टर, इंटरमीडिएट गुड्स, कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स. ठीक है. ये भी मैंने आपको वेट्स के अकॉर्डिंग ही बताए हैं. इसके अलावा जो 8 कोर इंडस्ट्रीज हम पढ़ते हैं, है ना, 8 कोर इंडस्ट्रीज बेसिकली 40.27% वेट रखती हैं इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में. अब ये 8 कोर इंडस्ट्रीज भी एक बार देख लीजिए कौन कौन सी हैं वेट्स के अकॉर्डिंगली. रिफाइनरी प्रोडक्ट्स हो गए, इलेक्ट्रिसिटी होगी, स्टील, कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सीमेंट एंड फर्टिलाइजर. ठीक है. जानकारी अच्छी लगी दूसरों के साथ शेयर करिएगा. इकोनॉमिक्स रिलेटेड और अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. बेस्ट ऑफ लक.